खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनिया खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का नींह पत्थर रखा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत हुण रखिया दरामद के अपने अक्स नूं खत्म कर रहा है और विश्व के रखिया बरामदकारां वजों अपनी नवीं पछाण बना रहा है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके संसद भवन के कमेटी रूम में सांझे तौर पर संसद टीवी लॉन्च करेंगे। हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गोल्डन जुबली नूं समर्पित 17 सितंबर नूं सूबा विधानसभा के विशेष इजलास नूं राष्ट्रपति करेंगे संबोधन। कौमी मनुखी अधिकार कमिशन ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा ते उत्तर प्रदेश सरकारां नूं किसानां दे विरोध प्रदर्शन बारे कार्रवाई रिपोर्ट देने लई कहा। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया गया। 14 सितंबर 1949 नूं संविधान सभा ने देवनागरी लिपि विच लिखी हिंदी नूं देश की सरकारी भाषा वजों अपनाया सी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हुण रखिया दरामद के अपने अक्स नूं खत्म कर रहा है और विश्व के रखिया बरामदकारां वजों अपनी नवीं पछाण बना रहा है। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का नींह पत्थर रखण समय लोकां नूं संबोधन कर रहे सन। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अज का दिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह वालों भारत की आज़ादी लई पाए गए योगदान नूं चेते करन दा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश रखिया कोरीडोर विकास और रोजगार के खेतर में भारत की अगवाई करेगा। मोदी ने कहा कि रखिया कोरीडोर सूखम, छोटे और मध्यम सनअती सैक्टर लई बहुत ही लाहेवंद साबित होवेगा। उन्होंने कहा कि हुण तक तां अलीगढ़ ताले बना के लोगों के घरां की रखिया करता सी, पर हुण अलीगढ़ डिफेंस कोरीडोर विच तैयार उत्पाद देश दीआं सरहदां की राखी करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे के विकास लई रल के काम कर रही है और सानू सूबे के विकास विरुद्ध काम कर रही ताकतां नाल लड़ना होवेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश छोटे और वड्डे पूंजीकारां लई खिच दा केंद्र बन रहा है और अजिहा तां ही हुंदा है जद सूबे विच विकास लई साजगार माहौल होवे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ देश ही नहीं सगों सारा विश्व देख रहा है कि भारत अज तोपां, आधुनिक ग्रेनेड और राइफल्स तो इलावा लड़ाकू जहाज, ड्रोन और जंगी बेड़े भी तैयार कर रहा है। सुहेलदेव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के इजलास को संबोधन करेंगे। इजलास में इस साल होने वाली चर्चा का मुख्य विषय कोविड-19 तो सेहतयाब होने की उम्मीद राही लचकता, धरती दी लोड़ां नूं पूरा करन, लोकां दे अधिकारां दा मान सन्मान ते संयुक्त राष्ट्र का कायाकल्प है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दिंदियां कहा कि प्रधानमंत्री 24 सितंबर को वाशिंगटन में होने वाले क्वाड सम्मेलन में भी हिस्सा लैणगे, जिसकी मेजबानी अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन करेंगे। क्वाड में भारत, जापान, अमरीका ते आस्ट्रेलिया शामिल है और एक रणनीतिक मंच है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत खेत्र में शांति स्थापित करना है। यह पहली बार है कि क्वाड सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन व्यक्तिगत रूप में शामिल होंगे। इस तो पहला इन्हां नेतावां ने इस साल मार्च में हुई क्वाड देशों की मीटिंग में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया सी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके संसद भवन के कमेटी रूम में सांझे तौर पर संसद टीवी लॉन्च करेंगे।
संसद टीवी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मौके लॉन्च किया जा रहा है। जिक्रयोग है कि इस साल फरवरी महीने लोक सभा टीवी और राज्य टीवी के रलेवें का फैसला किया गया सी और मार्च में संसद टीवी का CEO लगाया गया। संसद टीवी प्रोग्राम मुख्य तौर पर 4 श्रेणियों में प्रसारित होंगे, जिन्हां विच संसद का कामकाज और लोकतंत्री संस्थावां, शासन और स्कीमां और नीतियां लागू करन, भारत का इतिहास और संस्कृति और अजकल के समय के मुद्दे और चिंतावां शामिल ने। हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गोल्डन जुबली मौके 17 सितंबर को हिमाचल विधान सभा का विशेष इजलास सद्या गया है, जिसनों भारत के राष्ट्रपति संबोधन करेंगे। हिमाचल विधान सभा के इजलास को संबोधन करने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के तीजे राष्ट्रपति होंगे। हिमाचल विधान सभा के स्पीकर विपिन सिंह परमार ने आज शिमला में पत्रकारों को संबोधन करदियां ये जानकारी दी। उन्होंने इस समागम दी तैयारियों बारे दस्या। उन्होंने कहा कि 5 मौजूदा, 7 साबका संसद मैंबर और 93 साबका विधानकार इस समागम का हिस्सा बनणगे, जिन्हां विच साबका मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल भी शामिल ने। उन्होंने दस्सिया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछे जे राष्ट्रपति को खुद मिलकर हिमाचल प्रदेश के गोल्डन जुबली समागमां समर्पित विधान सभा के विशेष इजलास को संबोधन करने की बेनती की सी। उन्होंने भी दस्सिया कि इस समागम को पहलों कोरोना कारण मुलतवी करना पिया सी, पर हुण कोरोना नाल संबंधित आदर्श संचालन अमल मुताबिक इस विशेष समागम दी सारियां तैयारियां कीतियां गईयां ने। राष्ट्रपति को मिलण और स्वागत करने वाली सारियां ही शख्सियतां नूं RT-PCR टेस्ट कराना लाजमी किया गया है। इस मौके राष्ट्रपति वालों पिछले 50 सालों के हिमाचल प्रदेश के सियासी, समाजिक और आर्थिक विकास बारे पुस्तक भी जारी की जाएगी। कौमी मनुखी अधिकार कमिशन ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को किसानों के विरोध प्रदर्शन बारे कार्रवाई रिपोर्ट देने लेके कहा है। कमिशन वालों इन्हां सूबियां के मुख्य सकत्तरां ते पुलिस मुखियां नूं नोटिस जारी किए गए ने। मनुखी अधिकार कमिशन नूं किसानों के मौजूदा विरोध प्रदर्शनों नूं लैके कई तरह दी शिकायतां प्राप्त हुईयां सन। कमिशन अनुसार उसनूं शिकायत मिली सी कि किसान अंदोलन कारण ਵੱਖ-ਵੱਖ सनअती इकाइयां ते माड़ा प्रभाव पिया है, जिस नाल 9000 तो वध सूखम, मध्यम और वड्डियां कंपनियां का काम प्रभावित होया है। इस दे नाल आवाजाही भी प्रभावित हुई, जिस करके मुसाफरां, मरीजां, दिव्यांग लोकां और बुजुर्ग नागरिकां नूं सड़कां ते लगे जाम करके तकलीफां सहन करनियां पईयां। मनुखी अधिकार कमिशन ने अगे कहा कि ये शिकायतां मिलियां ने कि रोज़ मुजाहरियां वालियां थावां ते कोरोना प्रोटोकाल की उलंघना की गई। इस तों इलावा मनुखी अधिकार कमिशन ने आर्थिक विकास संस्था नूं भी किसान अंदोलन के सनअती और कमर्शियल गतिविधियां ते माड़े प्रभाव ते आम नागरिकां ते कमर्शियल सेवावां विच रुकावट पैदा होने बारे जांच करने लई कहा है। कमिशन ने संस्था नूं 10 अक्तूबर तक इस संबंधी विस्तारित रिपोर्ट देने लई कहा है। कमिशन वालों कौमी आफत प्रबंधन अथॉरिटी, गृह ते सेहत मंत्रालय नूं भी विरोध प्रदर्शन वालियां थावां ते कोविड प्रोटोकाल नूं लागू करन ते अंदोलन के होर पहलुआं बारे भी रिपोर्टां दाखिल करन दे निर्देश दिते ने। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अज अतवादियों वालों किए गए ग्रेनेड हमले में 3 नागरिक जख्मी हो गए। सरकारी सूत्रों अनुसार अतवादियों ने पुलवामा के राजपोरा में सुरक्षा बलों की एक पार्टी को निशाना बना के ग्रेनेड सुट्टे, पर निशाना खुंजन करके ग्रेनेड कुछ ही दूरी से फट गए, जिस कारण 3 नागरिक जख्मी हो गए। जख्मियों को तुरंत हस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने दस्सिया कि हमलावर अतवादी धमाके मगरों पैदा हुई हफड़ा तफड़ी का फायदा उठाउंदियां मौके तो भजन में कामयाब हो गई। इस घटना तो बाद इलाके में वाधू सुरक्षा बल भेजे गए तो इलाके की घेराबंदी करके हमलावरां की भाल शुरू की गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ समर्पित आज़ादी का सफर तहत असी भारत की आज़ादी ਵਿੱਚ योगदान पाने वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुओं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ आज़ादी के संघर्ष ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਗੜੀ ਚੇਰਲਾ ਹਰੀ ਸਰਵੋਤਮ ਰਾਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट। ਅੱਜ ਆਂਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਗੜੀ ਚੇਰਲਾ ਹਰੀ ਸਰਵੋਤਮ ਰਾਓ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1883 ਵਿੱਚ ਕੁਰਨੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਓ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਸਨ। ਰਾਓ ਉੱਪਰ ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
प्रतिभाशाली विद्यार्थी राव ने 1906 ਵਿੱਚ मद्रास क्रिश्चियन ਕਾਲਜ ਤੋਂ MA ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੈਜ ਆਪਣੇ ਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕ ਹੰਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1908 ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਲਗੂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਓ ਦਾ ਲੇਖ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਏ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1914 ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਦੀ ਆਂਧਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1923 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੜੀ ਚੇਰਲਾ ਹਰੀ ਸਰਬੋਤਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਰਾਓ ਰਿਕਾਰਡ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਰਾਓ ਨੇ ਕਈ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਆਂਧਰ ਕੇਸਰੀ, ਨਵਯੁਗਮ, ਆਂਧਰ ਪੱਤਰਿਕਾ, ਮਾਤਰੀ ਸੇਵਾ, ਆਂਧਰ ਵਰਥਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜਮ। ਆਂਧਰ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 14 ਸਤੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 52 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ 11 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ R.K. ਜਰੰਗਾਲ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦ, DDO TK ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ TV ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गोल्डन जुबली ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ सूबा विधान सभा के विशेष इजलास ਨੂੰ राष्ट्रपति करनगे संबोधन। कौमी मनुखी अधिकार कमिशन ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा ते उत्तर प्रदेश सरकारां ਨੂੰ किसानां दे विरोध प्रदर्शन बारे कार्रवाई रिपोर्ट देने ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ देश भर में हिंदी दिवस मनाया गया। 14 सितंबर 1949 ਨੂੰ संविधान सभा ने देवनागरी लिपि ਵਿੱਚ लिखी हिंदी ਨੂੰ देश की सरकारी भाषा वजों अपनाया सी। इस नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा है। आज्ञा दिओ, नमस्कार।